नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या मई में मचेगी उथल पुथल? क्या मई में और बिगड़ेंगे हालात? मई में ग्रहों का संयोग संकट मिटाएगा या खतरा और बढ़ाएगा? जानिए मई में अपनी सेहत और किस्मत का हाल। देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। आज से मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये महीना बेहद क्रिटिकल और क्रूशियल हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की चाल का असर सबसे ज्यादा इसी महीने में रहेगा। ऐसे में मई का पूरा महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसकी सेहत बिगड़ सकती है और किसको नौकरी के संकट से मुक्ति मिल सकती है। कुल मिलाकर आपकी सेहत, परिवार, पैसे, इनकम और कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा मई का महीना, यही आज काल चक्र में आपको बताएंगे पंडित जी। साथ ही मई में कौन से अचूक उपाय करने से दूर होगी आपकी हर परेशानी, ये भी जानेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए आज का काल चक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 मई 2020 दिन शुक्रवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो दोपहर में 1:26 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र मध्य रात्रि 1:05 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है और आज माँ बगलामुखी की जयंती भी है और आज गंडमूल है। आज रवि योग भी बना हुआ है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए मई का महीना जो है बेहद सेंसिटिव कहा जा रहा है। हम सभी ये जिस बीमारी से, जानलेवा बीमारी से लड़ रहे हैं, उसको लेकर इस महीने बहुत से फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे में मई के महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी और इस महीने कौन सा ग्रह हमारे देश और समाज पर अच्छा या बुरा असर डाल सकता है? सबसे पहले इस बारे में बताइए। देखो पूजा, सही बात तो ये है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रह जो है वो राज्य देते हैं, ग्रह वो राज्य छीन लेते हैं, ग्रह दुख देते हैं, ग्रह सुखी करते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव से अस्थावर जंगम जड़ चेतन जितने भी चराचर जगत में हैं, सबके सब प्रभावित होते हैं। अगर आप ये कहोगे कि सबके सब प्रभावित होते हैं और सभी लोग उसी के आधार पर जीवन जीते हैं, फिर कर्म की क्या उपादेयता है जब पहले से ये सब चीजें निश्चित हैं। उसमें बात यह है कि जो लोग विशिष्ट कर्म को करते हैं और प्रकृति के साथ अपना संतुलन बना लेते हैं, तब उनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ना कम हो जाता है। जैसे किसी आदमी ने साधना करके अपने मन स्थिति को इतने ऊंचाई पर कर लिया कि अब दुख सुख उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते, हानि लाभ से वो विचलित नहीं होता, मिट्टी और सोने में उसको कोई फर्क नजर नहीं आता, मृत्यु और जीवन में उसे हर्ष और विषाद नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति के साथ नियंत्रित हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर ग्रहजनित दोष जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, गीता में वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परश्च नैवं संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता का अध्ययन करता हो और नित्य प्राणायाम करता हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों के फल का भोगने वाला नहीं होगा। तो प्रारब्ध क्या है हमारा? यही ग्रह स्थिति। जैसी हमारे जन्म की ग्रह स्थिति होती है, जैसे उनका परिवर्तन होता है, वैसे हमें दुख सुख भोगना होता है। यही बात देवी भागवत में भी कहते हैं, यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि जब व्यक्ति धीरे धीरे पूरा कुंभक रेचक करके प्राणायाम की स्थिति में मजबूत होता है और श्री हरि विष्णु के ओंकार मंत्र का जप करता हुआ ओंकार का चिंतन करता है, तो वह व्यक्ति प्रकृति के सामंजस्य में आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, हम जिस अदृश्य महामारी से लड़ रहे हैं उसके ऊपर भी ये ग्रह स्थिति असर डालने वाली है। जैसे मई के महीने की ग्रह स्थिति कैसी है, कौन से ग्रह मई महीने में कैसे उथल पुथल मचा सकते हैं,
ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन ये विषय है कागज कलम का, मुँह ज़बानी मैं बता दूंगा लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। तो अगर नोट कर सके तो तारीख नोट कर लें और फिर देखिए कि ग्रह कैसे सचमुच में अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे मई महीने में कई ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। एक दिन मैंने बताया था कार्यक्रम में कि ग्रहों की चाल प्रायः 4 प्रकार की होती है। ग्रह जब अपनी सामान्य गति में होते हैं, जितना ग्रह की गति निर्धारित है तो उसको सौम्य कहते हैं, और अगर वो बहुत तेज भागने लगते हैं तो उनको अतिचारी कहते हैं। अगर वो बहुत धीमे धीमे अपने चाल से भी धीमा हो जाते हैं तो उनको मंद कहते हैं, और अगर वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं तो उनको बकरी कहते हैं। ये 4 चाल जो है ग्रहों की है। ऐसे में सूर्य और चंद्रमा ना तो ये बकरी होते हैं और ना ही ये अतिचारी होते हैं। सूर्य और चंद्रमा ना ही बकरी होते हैं ना ही अतिचारी होते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते, ये हर समय बकरी रहते हैं, ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। तो इन ग्रहों में जो सूर्य, मंगल और बुध शामिल हैं, तो इस महीने बुध 2 बार अपनी राशि बदलेगा। इसके साथ ही मई 2020 में बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह बकरी होंगे। बकरी माने पीछे जाना शुरू करेंगे। इन सभी ग्रहों के चाल का प्रभाव हम सभी के ऊपर शुभ या अशुभ क्या पड़ेगा, यही आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। 4 मई को मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 18 जून 2020 तक इसी राशि में रहेगा और आने वाली 9 मई को बुध वृषभ राशि में गोचर करेगा। अभी बुधादित्य योग है, अब ये जा रहा है वृषभ राशि में 9 मई को, और 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 14 तारीख को इनकी संक्रांति हो जाएगी और वृषभ राशि में सूर्य 15 जून तक रहेंगे। 25 मई को बुध का स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश होगा और 11 मई को शनिदेव, आज के ठीक 10 दिन बाद शनिदेव वक्रत्व धारण करेंगे, बकरी होंगे, पीछे की तरफ चलेंगे। ये चाल उनकी 142 दिनों तक रहने वाली है। और अब 13 मई को शुक्र बकरी हो रहे हैं। इस तरह से मई के महीने में अगर ग्रहों का राशि बदलना देखा जाए या ग्रहों के चाल को देखा जाए तो आपकी राशि पर, आपके सेहत पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस विषय को संतुलित और संयमित ढंग से देख करके फलादेश करने की जरूरत है, जिसका मैं आज प्रयास करूंगा। मई महीने में ग्रहों की चाल का असर 12 राशि वालों की सेहत, किस्मत पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। मई महीने में किन राशि वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और किन राशि वालों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ये सब बताऊंगा मैं आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और चलिए मई महीने के पूरे राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मई का पूरा महीना मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, पैसा, नौकरी, सेहत, परिवार के लिहाज से मई का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है, कोरोना काल में कैसा बीतेगा इनका पूरा महीना, आइए जानते हैं। मई के महीने में मेष राशि के जातकों की बात करूं तो सूर्य और बुध आपके राशि में विराजमान है। मई की शुरुआत में आज 1 मई है और 14 मई तक विराजमान भी रहेंगे सूर्यदेव, जो पंचमेश होकर विराजमान है। तो 14 मई तक तो आप मिट्टी भी छुएंगे तो सोना होगा। लेकिन मई महीने में मेष राशि के जातकों को धन लाभ होने का योग, जैसा कि मैं बता रहा हूं, होना बना हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही वो कि अभी शुक्र की जो स्थिति है आपके ग्रह गोचर के आधार पर, उसके आधार पर आपके बोलने की कला ही आपको सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। आपके बोलने के ही कारण आपका बड़ा लाभ होने वाला है।
लेकिन थोड़ी सी आपके स्वभाव की जड़ता और जिद जो होगी वो कुछ अच्छी नहीं होगी। मई महीने में हो सकता है कि आपका काम में मन न लगे और व्यर्थ के वाद विवाद में भी आप उलझ सकते हैं। तो बच्चों को लेकर के चिंतित रहने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके संतान भाव का स्वामी सूर्य 14 मई तक लग्न में ही गोचर करेगा। 14 मई के बाद थोड़ी सी दिक्कत बच्चों के करियर को लेकर के आपके मन में हो सकती है, लेकिन दिक्कत महसूस करने से कोई फायदा नहीं होगा, सूर्य को अर्घ देने से फायदा होगा। मई महीने में परिवार में कलेश की स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये गोचर तो छोड़ रहा है शुक्र, तो ऐसे में तो पारिवारिक कलह हो सकता है, खर्च बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। नौकरी या कारोबार पर इस महीने किसी तरह का कोई हल्का फुल्का अवरोध संकट दिखाई देगा। मेष राशि के जातकों को मई महीने में अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, खास करके 14 मई के बाद। बिना बुलाए ना तो कहीं जाएं, ना बिना पूछे किसी को राय दें। मानहानि का योग बना हुआ है, इसलिए सोच समझ करके अपने व्यवहार को ठीक रखें, वरना मानसिक कष्ट होगा। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। ओम जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकर सूर्याय नमः। दत्शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणं संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभो मुकुटधारणं। ओम सोम सोमाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम अंगारकाय नमः। प्रियंगु कलिकाभासम रूपेण प्रतिमं बुध सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। इसी तरह से नवग्रह के जो 9 पौराणिक मंत्र हैं, उन मंत्रों को पढ़ करके अपने दिनचर्या की आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपकी मेष राशि है तो फिर आपके जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मई महीने में ग्रहों की चाल का असर वृषभ राशि के जातकों की सेहत पर, किस्मत पर कैसा होने वाला है, इस विषय पर भी मैं अपना विचार आपके सामने रखने वाला हूँ। मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इन्हें, या भाग्योदय हो सकता है, ये बात आपको पता चल जाएगी बस थोड़ी देर में। आप बने रहिए हमारे साथ। और कोरोना काल में वृषभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा इस बारे में हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सुनीता दिल्ली से। बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुनीता जी। पंडित जी, मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो मेरे बेटे के बारे में, एक पति के बारे में, और एक हमारा घर नहीं है, अभी हम किराए पे रहते हैं। तो बेटे का नाम निखिल है और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1992 और पति की डेट ऑफ बर्थ है 10/11/66 जी। तो पंडित जी, इसने MCA किया हुआ है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा? चलिए सुनीता जी, सबसे पहले आप अपने बेटे के बारे में ही जान लीजिए। पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे 10म भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपके बेटे को सरकारी नौकरी मिलने का कहीं से भी कोई योग बना हुआ है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में कोशिश करेंगे तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। MBA किया है तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी नौकरी इनकी लगेगी वो 15 जून के बाद ही उसकी व्यवस्था बनेगी। इनको चाहिए कि बुधवार के दिन हरी मूंग किसी गाय को खिलाएं। 5 बुधवार ये उपाय करने पर रोजगार के रास्ते बनेंगे। जहाँ तक आपने अपने पतिदेव के बारे में पूछा है, तो सुनीता जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय अपने से भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, और आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो चतुर्थ दशम की स्थिति में है। पति का भविष्य ठीक है, ना तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं ना तो खराब कर रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक से लेकर के निर्वहन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर एम्बिशन या महत्वाकांक्षा नहीं है। बस इनको आप ये समझाओ कि अगर हो सके तो रोज़ हनुमान जी की उपासना किया करें, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, हनुमान मंदिर जाया करें, तो इससे इनके मन को भी शांति मिलेगी और घर की जिम्मेदारी भी उठाने में सहायता मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में तो आपसे यही कहूँगा कि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा
मंगल के साथ परस्पर सप्तम है। अभी आपका घर होने में कम से कम 2.5 से 3 साल भी लग सकता है। जब तक बेटे की कमाई नहीं लगेगी तब तक अपना घर नहीं होगा, तब तक आपको किराए पर रहना होगा। अगर आप चाहती हैं कि बेटे और पति का पुरुषार्थ बढ़े तो आप नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह 16 आवृत्ति शाम पाठ करिए, महालक्ष्मी की पूजा करिए और शुक्रवार के दिन सुहागन महिलाओं को कुछ उपहार दीजिए। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। और देश इस वक्त एक संकट से जूझ रहा है। कोरोना काल में ग्रहों का संयोग अलग अलग राशियों पर क्या असर डाल रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या कहता है इनका मई महीने का पूरा राशिफल, कब इन्हें धन का लाभ होगा, कब इन्हें पारिवारिक सुख मिलेगा और मई में कब इन्हें सावधान होकर चलना होगा, आइए जानते हैं। तो अब हम वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करेंगे। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के अगर आर्थिक पहलू, पैसे से जुड़े हुए पहलू पर हम ध्यान दें तो स्थिति संतोषजनक रहने वाली है, क्योंकि आमदनी भाव का स्वामी बुध को अगर देखा जाए या धन भाव के स्वामी बुध को अगर देखा जाए या आमदनी के स्वामी बृहस्पति को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी और बचत आप कर पाएंगे। दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन ये दोनों आपका अच्छा रहेगा। बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां आप पूरी कर पाएंगे। विशेष बात यह है कि सूर्य का 14 मई तक आपके व्यय भाव में होना आपके आंखों में प्रॉब्लम शुरू कर सकता है। खास करके अगर आपको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम रही है तब तो आंखों का पूरा ध्यान 14 मई तक आपको रखना चाहिए। बाकी सेहत आपकी अच्छी रहेगी। यात्रा का योग बना हुआ है, लेकिन यात्राएं लाभकारी नहीं होंगी और बड़ी यात्रा तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस महीने में। पढ़ाई में विद्यार्थियों का इस महीने मन लगेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, वृषभ राशि के हैं, तो पढ़ाई में आप अच्छा करेंगे। काम पूरे करने के लिए गलत तरीका ना अपनाएं, वरना असफलता और अपमान दोनों चीजें संभव हैं। पिता की सेहत का ध्यान रखिए। पिता की सेहत कमजोर हो सकती है। यदि आपके पिता की उम्र 70 साल से ज़्यादा है तब तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार उनका हृदय चेक करवा लीजिए, हार्ट चेक करवा लीजिए, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति बन रही है दशम भाव के हिसाब से, शनि के हिसाब से, वो हृदय रोग को संकेत कर रही है। सब प्रकार के विपत्तियों के निवारण के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप पूरे मई महीने में आपको करना चाहिए। और जब भी समय मिले शनिवार के दिन तो 2-3 लोग साथ में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करते हुए एक दोहा उसमें संपुट लगावें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। दोहा के शुरुआत में इस मंत्र को बोलें, दोहा के अंत में इस मंत्र को बोलें, फिर चौपाई बोलें। इस तरह से संपुट माने होता है दोनों तरफ से सुरक्षा कवच बन जाए, बीच में जो चीज हो वो संपुटित है। तो जैसे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अब क्या बोलोगे? जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मुँह परख्यों तुम भाई, सही दुख मूल फल खाई। इसी तरह से जब आप दोहा पर आएंगे तो फिर कहेंगे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मई महीने में 3 ग्रहों का वक्री होना मिथुन राशि के जातकों की किस्मत पर क्या असर डालेगा, पूरा महीना किस बात पर आपको खास ध्यान रखना है, ये सब मैं बताना चाहूंगा आपको बस थोड़ी देर में। तो जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं अभिषेक मऊ से। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी राम राम, राधे राधे। राम राम बेटा। पंडित जी मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है। 13 तारीख 8वां महीना 2000 का जन्म है पंडित जी। क्या जानना चाहते हो अभिषेक? पंडित जी मेरी पढ़ाई करियर के बारे में। अभिषेक जी आपके विद्या भाव का स्वामी सूर्य है, लग्न का स्वामी मंगल है, मंगल सूर्य की स्थिति है। दिमाग तो बहुत है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो।
बड़े लोगों की बातें सोच रहे हो, बड़े होकर के जो लोग काम करते हैं उन सब बातों के बारे में सोच रहे हो, परीक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में अपनी ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करो। और एक उपाय बताता हूं, रोज सवेरे सूर्योदय के समय नहा करके 1 लोटे का जल लेकर के उसमें थोड़ा सा लाल फूल डाल करके, हो सके तो चावल के 2-4 दाने डाल करके सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दिया करो। ये उपाय अगर आप 1 महीने कर देंगे तो अभिषेक जी आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी की सोच बदल जाएगी, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। शिक्षा तो आपकी अच्छी होगी ही, साथ में आप एक व्यवस्थित जीवन के व्यक्ति बन जाएंगे। ये उपाय करके आप देखिए। और हाँ, अगर और कुछ आप करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करना रोज सुबह सुबह शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से शनि बैठा हुआ है तुम्हारे 10वें भाव में, किसी तकनीकी क्षेत्र में अच्छे पद पर तुम्हारी सर्विस लग जाएगी। और काल चक्र के सभी दर्शकों से हम लगातार यही अपील करते हैं कि जब भी आप फोन कॉल के जरिए हमसे जुड़े तो बात करने से पहले कृपया अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है उसे कम कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर डिस्टर्बेंस होती है और हम आपके सवाल को सुन नहीं पाते, कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। मई का पूरा महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या इनके रुके काम बनेंगे? क्या इन्हें कहीं से धन लाभ होगा? क्या इनको बिजनेस में फायदा मिलेगा? आइए जानते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, राहु तो आपकी राशि में है ही है 6 अंश 8 कला पर। अभी ये 4 महीना आपकी राशि में रहेंगे। तो मई महीने की ग्रह स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। कारण क्या है? व्यय भाव में सूर्य आ जाएगा, अहंकार के कारण फैसला लेने में दिक्कत आएगी, बेवजह अपनी मूंछ ऊंची करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर लेंगे, वाणी में कठोरता आएगी, आपके बातचीत करने के तरीके से आपका अहंकार नजर आएगा, आपके बातचीत से सामने वाले सम्मानित व्यक्ति के हृदय में ठेस पहुंच सकती है, जो आपके भविष्य के लिए नुकसानदेह है। कारोबार और नौकरी पर मई महीने में संकट के बादल दिखाई देंगे, इसलिए आपको कदम कदम पर सतर्क रहने की जरूरत है। और यदि आप किसी बड़े पद पर हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा पर भी दांव लग सकती है। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति के निगाह में आप आ सकते हैं, जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने मिथुन राशि के जातकों को व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। लोग आपको उत्तेजित करेंगे कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे कि आपकी सम्मान प्रतिष्ठा में आंच आए, लेकिन आप किसी के उत्तेजित करने पर गुस्सा में ना आए। यात्राओं का योग बना हुआ है, लेकिन यात्राएं आपके लिए ठीक नहीं हैं। इससे शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति में भी आपको असंतोष रहेगा, आप पैसे को लेकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहेंगे। और अगर विद्यार्थी हैं तब तो पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगने वाला है। पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ये करना है कि गणेश जी का एक पीले कमल के फूल पर, बड़े पीले कमल के फूल पर ये ध्यान दो कि उस पर गणेश जी बैठे हैं, गौर वर्ण के, गोरे रंग के, और गणेश जी ने पीतांबर पहन रखा है, और गणेश जी प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके दाहिना हाथ ऐसे कर रहे हैं जैसे आपके ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा में। और ये आंख बंद करके ध्यान आप 5 मिनट रोज शुरू करिए, आपके सारे परेशानियों का निवारण हो जाएगा। और नवग्रह स्तोत्र का पाठ आपके लिए भी फलदायी है। जय मां विंध्यवासिनी। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए मई का महीना बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जैसा कि पंडित जी ने हम सभी को बताया कि इस महीने में ग्रहों की उथल पुथल सबसे ज्यादा है। 3 बड़े ग्रह वक्री होने वाले हैं। ऐसे में हम सभी को ज्यादा सावधानी से रहने की जरूरत है। इसलिए आज पंडित जी राशि अनुसार हम सभी को मई महीने का पूरा लेखा जोखा बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, किन चीजों से इन्हें लाभ मिलेगा, कहां इन्हें सावधान रहना है, किन मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। साथ ही मई के पूरे महीने को शुभ बनाने के लिए कर्क राशि वालों को घर बैठे कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए एक बात बहुत अच्छी है। वो बात यह है कि यदि शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होने वाला है।
आज जब मई महीने में आप प्रवेश किए हैं तो आपके कर्क राशि में ही चंद्रदेव का गोचर है आश्लेषा नक्षत्र पर 20 अंश 35 कला पर। आप विश्वास करें, मई के महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से हुई है। इसका सीधा मतलब होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपका फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत होगा और आप पर अगर किसी तरह का कोई ब्लेम लगा हुआ है, झूठा आरोप लगा हुआ है, तो उसे आप गलत साबित करेंगे और दुश्मन बेनकाब होगा। आपके पीछे षड्यंत्र करने वाले लोग अपमानित होंगे, दंडित होंगे। बस आपको करना यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप कुछ गलत ना कर दें जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित हो। विनम्रता अपने मन में आप बनाए रखें। घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा और किसी काम के कारण यात्रा करने जा रहे हैं तो ये उचित कम है, अगर हो सके तो यात्रा को टालें। बुध और राहु के खराब गोचर के कारण व्यर्थ के बाद विवादों में भी फंसने की संभावना बनी हुई है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपके गलत व्यवहार के कारण कोई आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है और यह जुर्माना जरूरी नहीं है कि किसी बड़े आर्थिक अपराध में या शारीरिक अपराध में आपको हो। यह जुर्माना हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस भी आपको कर सकती है, यातायात के नियमों को तोड़ने पर भी आपको हो सकता है। दंड तो दंड ही होता है। तो इन सब अरिष्ट से आपको बचने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मई महीने में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का पूरे महीने जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कर्क राशि के जो जातक गले में रुद्राक्ष की माला पहन करके स्नान के बाद माथे पर त्रिपुंड भस्म लगा करके और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम नमः शिवाय का जप करेंगे तो ऐसे लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। ये बात एकदम पक्की है। तो मई महीने में 3 ग्रहों का वक्री होना, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तीनों वक्री होने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के भाग्य पर क्या असर डालेगा, यह भी जानना आपके लिए आवश्यक है। पूरा महीना इनको किन चीजों से बचना है और किन आदतों से दूर रहना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। अच्छा पंडित जी, हम बात कर रहे हैं 3 बड़े ग्रहों के वक्री होने की। ऐसे में एक सवाल जो मेरे मन में है और कई दर्शकों के मन में भी होगा कि इन ग्रहों का वक्री होना, इसका असर हमारे देश पर कैसे पड़ने जा रहा है? देखो, ऐसा है पूजा, हिंदुस्तान आजाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और कर्क राशि है। आजाद भारत की क्या राशि है? कर्क राशि। और ये ग्रहों का गोचर जो बदलने जा रहा है, एक तो बृहस्पति भाग्य स्थान में वक्री हो रहा है और भाग्य स्थान से मृत्यु स्थान में जाएगा धनु राशि में जी। तो इसके गोचर का असर ये होगा कि जब धनु राशि में प्रवेश करेगा तो उसका कुछ सिग्नल तो अच्छा दिखाई देगा, लेकिन आर्थिक व्यवस्था पर इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। जैसे एक प्रकार से लोगों के हाथ में काम नहीं होगा, पैसे का अभाव होगा, तनाव की स्थिति होगी। देशवासियों के बारे में बात कर रहा हूं जी। इसी तरह से शनि गोचर भी मकर राशि में करेगा और 142 दिन तक गोचर करेगा। तो शनि का 142 दिन तक गोचर करना इस बात का संकेत है भाग्य स्थान में कि जो चमत्कार हिंदुस्तान में होना चाहिए, जिस तरह से हिंदुस्तान का शासक एफर्ट कर रहा है, परिश्रम कर रहा है बड़ा इवेंट खड़ा करने के लिए, उसके हिसाब से परिणाम नहीं आएगा। लेकिन 142 दिनों के बाद में बहुत शुभकारी परिणाम फिर दिखाई देंगे जब शनि मार्गी होगा जी। उस समय रोजगार, धन, वैभव, इन सब चीजों की बहुत इस देश में प्रसन्नता रहेगी और लोग प्रसन्न रहेंगे। इसी क्रम में शुक्र का वक्री होना और लग्नेश होकर के वक्री होना इस बात का संकेत है कि देशवासी शासन सत्ता की मदद करेंगे, नियम कानून का पालन करेंगे। और ये जो महामारी आई है ना, इस महामारी की भी विदाई आप मान के चलिए कि शुक्र के वक्री होने के बाद, मतलब
ये समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 13 मई से इस महामारी के पैर कटने शुरू हो जाएंगे और 20 मई तक आपको समझ में आएगा कि कोरोना यहां से भाग रहा है। जी। जून के पहले हफ्ते तक 90% लोग एकदम रिलैक्स की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन पंडित जी, जिस नेगेटिव इम्पैक्ट की आपने बात की, जो असर पड़ने जा रहा है, उससे बचने के लिए एक आम नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई मंत्र है, क्या कुछ उपाय है? देखो, पूजा ऐसा है कि हमारे सारे शास्त्रों में लिखा गया है कि मनुष्य का सबसे हितैषी जो होता है वो धैर्य होता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि केवल धैर्य रखिए, अपने इष्ट देव की आराधना करिए और पूरे विश्व के कल्याण की कामना करिए। माता पिता का सम्मान करिए, समाज के लोगों की मदद करिए और इस समय भी लोगों के मजबूरी का फायदा उठाने से दूर रहिए। अगर इस समय लोगों के मजबूरी का फायदा उठाओगे तो भगवान का डंडा जब चलेगा तो उसमें आवाज नहीं होगी और आप बच नहीं पाओगे। कम से कम इस समय बहुत ही खराबी महामारी का समय है। इस समय जितना हो सके, अगर दूसरों के काम आपकी एक सांस आ सकती है तो एक एक श्वास दूसरों के लिए समर्पित करिए। और मत जाति देखिए, मत धर्म देखिए, मत नजदीकी और दूर का देखिए, इंसानियत को देखिए, इंसान को देखिए और मदद करिए। जो आपका दुश्मन हो, जिसने कल आपको नुकसान पहुंचाया है, अगर उसे भी आपके सहयोग की जरूरत है तो उसे भी सहयोग करो। ये अपना दिल जरा सा आप बड़ा करो। जी बिल्कुल, जरूरत है करुणा दिखाने की। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। मई का महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, किन चीजों से इन्हें लाभ मिलेगा, कहां इन्हें सावधान रहना है, साथ ही मई के पूरे महीने को शुभ बनाने के लिए सिंह राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। मई के महीने में ग्रहों की उथल पुथल तो ये है कि आपका राशि स्वामी सूर्य है जो 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे 14 मई को। तो ये स्थिति शुभकारी है, आपको काफी लाभ भी मिलने वाला है। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मई महीने के मध्य में खर्च भी बढ़ेंगे और किसी बड़े राजनैतिक व्यक्ति से आपके संबंध बन सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी हैं। जीवन साथी, बच्चों का, परिवार का, सबका सहयोग आपके साथ रहेगा। अगर किसी तरह का कोई पारिवारिक विवाद है तो उसे भी खत्म होने की संभावना है। अगर कोई खानदानी बंटवारा नहीं हो पा रहा है वो भी शीघ्र और समझौते से होगा। डाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए अपने जीभ पर कंट्रोल रखें और ऐसी चीजों को ना खाएं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। विरोधियों का वर्चस्व सचमुच में समाप्त हो जाएगा और मई महीने के अंत में बच्चों को लेकर के हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानी महसूस हो। ऐसे में रिश्तेदारों से भी वाद विवाद हो सकता है। और बेवजह 14 मई के बाद मन में डर की स्थिति बनी रहेगी। नहीं डरना चाहिए आपको। आपको सूर्य को जल देकर के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ग्रहों से अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए तांबे के लोटे में कुमकुम, जल, अक्षत डाल करके सूर्य को 3 बार में अर्घ देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार अर्घ देना चाहिए। बता रहा हूं ना, जीवन एकदम धन्य हो जाएगा, ग्रह स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। तो मई महीने में 3 ग्रहों का जो वक्री होना है कन्या राशि के जातकों के लिए, ये अच्छा है या बुरा? क्या असर पड़ेगा कन्या राशि पर इस ग्रह परिवर्तन का? किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ेगा कन्या राशि के जातकों के? किन बातों को इन्हें ख्याल रखना होगा, बताऊंगा अभी बस थोड़ी देर में। और कन्या राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। जी अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी मेरा नाम रोहित शर्मा है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार रोहित जी। पंडित जी, मैं मीडिया में ही बहुत अच्छे पद पे कार्यरत था। 15 अक्टूबर 2019 को मेरी नौकरी चली गई थी जी। उसके बाद दिसंबर महीने में मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा फरवरी में, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो पाया है और मेरी नौकरी भी लग नहीं पाई है दोबारा जी। तो उसी के लिए मेरा सवाल था कि दोनों चीजों में कब तक मैं वो कर सकता हूँ। रोहित, पहली बात तो बताऊं बेटा
कि तुमने नौकरी के लिए प्रश्न पूछा है, तो नौकरी तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। मतलब ठीक 1 महीने के अंदर आप अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी पा जाएंगे, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं है। और जैसे आप अच्छे पद पर कार्य करते थे वैसे ही काम करेंगे। दूसरा प्रश्न जो आपके स्वास्थ्य के बारे में है, ये स्वास्थ्य के बारे में जो प्रश्न है ये चिंता का विषय है, क्योंकि चंद्रमा से 6ठे भाव में केतु का होना इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों को फोड़ा, फुंसी, नसों में बीमारी हो जाने से ये बीमारी छोटी होते हुए भी दूर तक चलती है, जिसके कारण मन में तमाम प्रकार की निगेटिव विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बुधवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को सब्जी दान करिए और एक बकरी की बच्ची को बुधवार को हो सके तो घास खिलाइए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप 81 दिनों तक करिए। इससे आपकी सेहत ठीक हो जाएगी और आप हर प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। और कोरोना काल में कालचक्र के आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि मई का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए सफल रहेगा या असफल? इस महीने कौन सा संकट इनके जीवन से दूर होगा, साथ ही किस अचूक उपाय से निकलेगा इनकी हर समस्या का समाधान? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो भी ग्रह परिवर्तन हो रहा है वो आपके 5म भाव में 2 ग्रह बकरी हो रहे हैं, शनि और बृहस्पति। आपके भाग्य स्थान में फिर बकरी होकर के शुक्र पदार्पण करने वाले हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए, इस उथल पुथल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए कोई नुकसान का विषय नहीं है। सफलता भी मिलेगी क्योंकि मिथुन राशि में भी बुध आ जाएगा इसी महीने में। धन लाभ भी होगा और जो अपने सगे संबंधी हैं उनका सहयोग भी आपके साथ रहेगा। संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। कारोबार और नौकरी पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। और किसी बड़े रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यात्रा का प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन 14 मई तक यात्रा करना उचित नहीं है। मई महीने में कन्या राशि के जातक जरूरत से ज्यादा ना बोलें। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों से मतभेद ना करें, इसका भी ध्यान रखें। और हर प्रकार के अरिष्ट को दूर करने के लिए, हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हल्दी से बने हुए गणेश की उपासना करनी चाहिए, जिनको हरिद्रा गणेश कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो गणेश जी की प्रतिमा पर 108 चुटकी हल्दी का चूरा उनके चरणों पर ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए उनके पैरों पर आपको डालना चाहिए। ऐसा अगर आपने बुधवार के दिन किया तो आप विश्वास करिए 5 बुधवार करते ही आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं तुला राशि वालों की। क्या मई महीने में तुला राशि वालों को धन लाभ होगा या फिर ये महीना इनके लिए मुश्किलों भरा रहेगा? साथ ही किन बातों पर तुला राशि वालों को मई के महीने में खास ध्यान देना होगा? आइए जानते हैं। देखिए, मई महीने में ग्रहों की जो उथल पुथल की स्थिति है, 3 ग्रहों का बकरी होना, 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन करना, ये तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि केंद्र में शनि बृहस्पति गोचर करेंगे, बकरी होंगे, और 7म भाव का स्वामी सूर्य और बुध ये गोचर कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। शुक्र की स्थिति वक्रत्व की हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए तो मई उत्तम है। मान सम्मान मिलेगा और खूब पैसे का लाभ होगा। विरोधी जितना ही आपका नुकसान करना चाहेंगे उतना ही परेशान होंगे। आप दुश्मनी का बदला लेने के लिए कोशिश मत करिए, आप विकास के लिए सोचिए। आपके दुश्मनों को यह ग्रह स्थिति ठीक लगा देगी। किसी ऐसे व्यक्ति से आपका बहुत लाभ होगा जो आपके करीबी हैं। पारिवारिक सदस्यों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा।
डाइजेशन से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शुक्र ग्रह वक्री होगा, आपका राशि स्वामी है। तो आप अगर ज़्यादा फ्रिज का पानी ठंडा पीने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पीने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि मई महीने में आप नॉर्मल पानी पिएं, ना बहुत ठंडा ना गर्म, नॉर्मल पानी अगर आप पिएं तो आप बीमारी से बचे रहेंगे। इस महीने में आप अनुचित इच्छाओं और आकांक्षाओं से बचकर रहें। किसी के कहने में आकर के गलत रास्ते पर ना जाएं। संतान का सुख मिलेगा, मानसिक शांति होगी, खर्च पर नियंत्रण रहेगा, परिश्रम के अनुकूल आपको सफलता भी मिलेगी और विदेश में रहने वाले लोग भी आपके लिए सहायक होंगे। आज आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा का आपको नियमित पाठ करना चाहिए। ओम देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। और अंतिम श्लोक क्या है? ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद भैरी विनाशनम। इन 7 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करिए, प्रकृति आपके साथ रहेगी। मई के महीने में 3 ग्रहों का वक्री होना वृश्चिक राशि के जातकों का दुख बढ़ाएगा कि सुख देगा? ये उथल पुथल वृश्चिक राशि के जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, इस विषय पर भी हम अपने विचार आपके सामने रखेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें कार्यक्रम। तो कोरोना काल में मई का पूरा महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं रोहित महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 24 मार्च 1999 जी। तो मेरे को करियर के बारे में जानता जी, चलिए। मैं बी मैकेनिकल में कर रहा हूँ और शेयर मार्केट में जाऊँ या फिर किसमें? चलिए, रोहित नाम है आपका ना? हाँ सर। तो रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो पढ़ाई में आप लेट हो गए हैं। कम से कम 2 से 2.5 वर्षों तक पढ़ाई में आपका समय खराब हुआ है और अब तक आपको इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करके निकल जाना चाहिए था। खैर, पढ़ाई में आप ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत डफर हैं, सामान्य हैं, बुद्धि तो अच्छी है, लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मेहनत नहीं कर पाते हैं। अगर मेहनत करें तो कुछ बात और हो सकती है। मेहनत आपको करना चाहिए। भविष्य आपका ठीक है रोहित जी, लेकिन 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हो, ये बात गलत है। अभी वैसे तो 30 साल के होने जा रहे हो, लेकिन अभी 1.5 साल तक और अपने करियर पर फोकस करो। उसके बाद शेयर का काम करोगे तो शेयर के काम में फायदा होगा। अभी शेयर के काम में अगर इन्वॉल्व होगे और तत्कालिक लाभ लेना चाहोगे तो नुकसान कर बैठोगे, ये भी बात आपको बता दे रहा हूं। और चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। मई का पूरा महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा? इनको सुख मिलेगा या दुख? संकट बढ़ेंगे या घटेंगे? किस्मत साथ छोड़ेगी या साथ देगी? आइए जानते हैं। मई महीने का गोचर अगर वृश्चिक राशि के जातकों का देखा जाए तो द्वितीय भाव में केतु की स्थिति है और यहीं बृहस्पति भी अब भाग के आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होगा? परिवार के साथ मतभेद समाप्त हो जाएंगे, स्वगृही हो जाएगा द्वितीय। नौकरी और कारोबार पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आ सकता है। शारीरिक कष्ट और रोगों से भी इस महीने आपको छुटकारा मिलेगा। पिता की सेहत में पहले की अपेक्षा सुधार होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के पिता भाव का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है और सूर्य वृषभ राशि में जब जाएगा तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं इनके पिता को पेशाब से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसके लिए कुछ इलाज कर लेना चाहिए। पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपकी मां 65 साल से ऊपर हैं तो उन्हें रोगों से छुटकारा मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। दुर्घटना से बचना चाहिए और मई महीने में अपने दोस्तों से मनमुटाव नहीं करना चाहिए। मई महीने में हर तरह के अनिष्ट से बचने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नामों का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी
और अगर ये 108 नाम 1000 नाम आप नहीं पढ़ सकते हैं तो एक राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम मंत्र है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को पढ़िएगा और अपने हृदय में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिएगा। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी ये ध्यान करने में कामयाब हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं पृथ्वी पर आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। 3 ग्रहों का वक्री होना मई महीने में धनु राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर भी हमारी चर्चा आगे होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। जी, और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। कोरोना काल के समय में धनु राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा बीतने वाला है? क्या इन्हें कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है? क्या इन्हें पैसे को लेकर ज्यादा सावधान रहना होगा? क्या इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है? आइए सब जानते हैं। देखिए, धनु राशि से जब से बृहस्पति निकल करके मकर राशि में गया है तब से पूरा विश्व कोरोना के चपेट में आ गया है। और कोरोना का ही चपेट नहीं है, कोरोना से ज्यादा आर्थिक मंदी, मतलब कम से कम इस समय पूरे विश्व में 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो अपनी दिनचर्या को ठीक ढंग से अपने बलबूते पर नहीं चला पा रहे हैं। ये बृहस्पति का नीच राशि और नीच नवांश में जाना ही तो है, और क्या है। तो बृहस्पति जब ये वक्री हो रहे हैं और जब ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो कोरोना से जहां पूरे विश्व का पीछा छूटेगा वहीं से थोड़ी पूरे विश्व की इकोनॉमी भी सुधरेगी। और 2020 में आपको वाद विवाद से मुक्ति मिलेगी, अपनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आर्थिक उन्नति होगी। लेकिन भूलिएगा मत, शनि की 7.5 बनी रहेगी। संतान सुख मिलेगा, काम में असफलता भी मिल सकती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदेह होगा। मई के महीने के तीसरे सप्ताह में कोई बड़ी सफलता आपको हाथ लग सकती है, सुख समृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिस्थिति में सुधार आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, मानसिक शांति मिलेगी। मई के महीने में शनि का जो गोचर है आपके लिए वो सुख में कमी कर सकता है, परिश्रम का फल हो सकता है कि शनि ना देने दे। इसलिए आपको बृहस्पतिवार के दिन विष्णु मंदिर में जाकर के चने की दाल और पीला कपड़ा दान करना चाहिए, और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में पीला सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी के चोला चढ़ाने के लिए देना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति एक बार बन सकती है, बच्चों को लेकर आपके मन में चिंता रह सकती है, यात्रा करेंगे आप उससे नुकसान होगा। इसलिए शनि को शांत करने के लिए दशरथ की जो शनि स्तोत्र है उसका पाठ करें, या ओम शंख शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी आपके लिए कल्याणकारक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कोरोना काल के समय में मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा बीतने वाला है? किन चीजों से इनको मई में सावधान रहना होगा, किन कार्यों से बचना होगा, और कौन से बड़े बदलाव इनकी लाइफ में आ सकते हैं? आइए जानते हैं। जो अंतरिक्ष में परिवर्तन होने जा रहा है वो तो मकर राशि में भी होने जा रहा है, क्योंकि मकर राशि में इस समय मंगल, शनि और बृहस्पति 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसमें बृहस्पति और शनि इसी महीने वक्री हो जाएंगे, पीछे चाल चलेंगे। और जहां तक मंगल की बात है तो मंगल के भी चाल में परिवर्तन आ जाएगा, गोचर परिवर्तित हो जाएगा। तो मई के महीने की शुरुआत में मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें तो शुरुआत में सफलता मिलेगी, और नौकरी कारोबार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं दिखेगा। और बेवजह के जो दुश्मनी अभी तक बनी हुई थी लोगों से वो भी मतलब कि समाप्त होगी। मन से डर भी निकलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, खर्च पर भी नियंत्रण की स्थिति रहेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, सेहत का साथ मिलेगा। लेकिन 6 मई के बाद से कुछ आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, जिससे आपके बोलने के तरीके में लगेगा कि जैसे कुछ आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अगर ऐसा आपको लगे ना तो अपने आप को थोड़ा नीचे करिएगा, क्योंकि विनम्रता बहुत बड़ा आभूषण है। विनय से बड़ा कोई चीज है नहीं दुनिया में। आपको किसी गलती के कारण सरकारी दंड भी भोगना पड़ सकता है,
पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, पित्तजनित रोग परेशान कर सकते हैं, जीवन शैली और संतान से अनबन हो सकती है, खर्च बढ़ेंगे। और ये सब कारण केवल ये है कि अति वाहवाही में आकर के आप निर्णय लेंगे, जिसके कारण ये बुरी चीजें होंगी। अगर आप अति विश्वास में ना आए, संभल करके सारे निर्णय लें, और जो सफलता है वो अहंकार के रूप में आपके अंदर ना दिखाई दे, तो कुछ बुरा नहीं होगा। मई के महीने में ग्रहों का उथल पुथल से अगर आपको बचना है तो आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और किसी 8 साल के नीचे के बच्चे को लड्डू खिलाना चाहिए, चाहे वो अपने ही घर का बच्चा हो, और हनुमान मंदिर में जाकर के लड्डू और तुलसी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके भाग्य में अचानक वृद्धि होगी। सभी कार्य योजना सुचारू रूप से पूरी होंगी। किसी बड़े पदाधिकारी का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। वाद विवाद कम होगा। मानसिक और शारीरिक कष्ट समाप्त होगा। किसी बड़े राजनैतिक व्यक्ति की छत्र छाया आपके ऊपर बनेगी। यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। यात्रा करना लेकिन उचित नहीं है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन मई महीने में बृहस्पति आप पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इससे अपनों से ही धोखा हो सकता है। लेन देन में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और हर प्रकार के अनिष्ट से बचने के लिए आपको गाय को पूरे मई के महीने में गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार रहता है जिसको थोड़ी सी भी भोजन की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो आप गुपचुप बिना किसी को बताए उनके भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि के जातकों को बता रहा हूं कि आपका जो भी ग्रह गोचर हो रहा है वो आपके एकादश भाव में परिवर्तन, द्वितीय भाव में परिवर्तन, तृतीय भाव में परिवर्तन है। ऐसे में किस्मत आपका साथ देगी। आप खर्च पर नियंत्रण कर पाएंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। बच्चों से मन प्रसन्न रहेगा। सभी से आपके मतभेद पहले की तुलना में काफी कम हो जाएंगे। पुराने रोगों में भी इस महीने कमी आएगी। किसी उच्च पदाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन किसी महिला के कारण आपकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। अगर आप राजनैतिक व्यक्ति हैं तो सोच समझ करके किसी महिला से उलझने की कोशिश करिएगा। मई 2020 में मीन राशि वालों को वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। वाहन से दुर्घटना का योग भी बना हुआ है। ऐसे में अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए हर रोज सूर्य की उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसाद के बाद तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वक्त की कमी है, लेकिन कोरोना काल में, लॉकडाउन में जब सब घर में अपने बंद हैं, ऐसे में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, ये जरूर बताएं। देखो, पॉजिटिविटी बनाने के लिए मैं जहां तक सोचता हूं लोगों को उपाय ये करना चाहिए कि आंख बंद करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए, जो भी जिसके इष्ट देवता हैं, और ध्यान करके और जागरूक हो करके और बस भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु इस संसार की आप रक्षा कीजिए। ये संसार आपका है, इसकी रक्षा आप कीजिए, और पॉजिटिविटी अपने आप बनी रहेगी। जी, और अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठकर ही सारे उपाय करें और कालचक्र जरूर देखें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।